अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने 7 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वाई डज़ द पिक्चर ऑफ अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर द स्क्रीन। कि आपके पास स्क्रीन है, ये इस पे पिक्चर है। वो कहते हैं कि अगर आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके आएँ तो ये पिक्चर ब्लर क्यों हो जाएगी, डिस्टॉर्ट क्यों हो जाएगी, इसकी रीज़न बताएं। तो अब देखें, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो पिक्चर बनती है स्क्रीन पे, ये किस वजह से बनती है। दिस इज़ बेसिकली फॉर्म्ड ड्यू टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, आपके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तो मैग्नेट के इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपके पास क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, ये जो आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में भी आपके पास फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जब ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो ये आपकी जो मैग्नेट की फील्ड है, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फील्ड ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फोर्स इक्वल है हमारे पास F इज़ इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। जब ये फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगी तो आपको पता है ये कौन सी फोर्स है, डिफ्लेक्टेड फोर्स है या फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इस फोर्स की डिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास जो पिक्चर होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्यों जो स्क्रीन है उस पर जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है जब मैग्नेट को आप उसके पास लेके आते हैं। तो बेसिकली द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही मैग्नेट को आप स्क्रीन के पास ले आएंगे तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करेगी विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए एक जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट करेगी ऑन द बीम, और वो फोर्स हमारे पास इक्वल है F इज़ इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ये फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अब इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी, आपकी जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इज़ इट पॉसिबल to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate। क्या ये पॉसिबल है कि आप करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से प्लेस करें, इस तरह से ओरिएंट करें कि आपके पास जो लूप है ये रोटेट ना करे। तो रोटेशन जो है वो बेसिकली किस वजह से होती है, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू टॉर्क। तो अब देखें, ये पॉसिबल हो भी सकता है। कब ये पॉसिबल होगा, अगर टॉर्क ज़ीरो होता है। अगर टॉर्क आपके पास ज़ीरो होगा तो रोटेशन जो है वो नहीं होगी। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है आपको पता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज़ गिवन बाय BINA cos अल्फ़ा। अब देखें, दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एंगल अल्फ़ा। ये एंगल जो है ये बेसिकली आपके पास एंगल इज़ फॉर्म्ड बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर आप देखें, आप प्लेन, ये जो आपकी लूप है, करंट कैरिंग लूप है, इसको इस तरह से रखें कि प्लेन ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इट्स मीन कि बोथ आर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो आपके पास टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब टॉर्क 0 होगा तो रोटेशन जो होगी वो भी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। कि आपके पास किस तरह से आप करंट लूप को यूज़ कर सकते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि स्पेस के किस रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है।
तो सबसे पहले देखें, अगर आप किसी भी करंट कैरिंग लूप को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो आपके पास क्या होगा, रोटेशन होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। और वो टॉर्क किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू BINA cos अल्फ़ा। इसलिए अगर आपकी जो करंट कैरिंग लूप है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है वो डिफ्लेक्ट कर जाए तो आपके पास क्या होगा, इट विल शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एट दैट रीजन ऑफ द स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन you use a magnetic field to separate isotopes of chemical element। कि आप किस तरह से isotopes जो हैं वो एक chemical elements के उनको differentiate कर सकते हैं, उनको आप separate कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो एलिमेंट जिसके आपने जो isotopes हैं उनको अच्छा जी, वो एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स को आपने सेपरेट करना है उसको आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट को आप पास करेंगे यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब आप इसके अंदर से पास आउट करेंगे तो क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। जब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से आपके जो आयंस हैं वो मूव करेंगे इन अ सर्कुलर पाथ। आपको पता है जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसके पास जो फोर्स होती है दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट्स मीन जो मैग्नेटिक फोर्स है आपकी वो इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे जो लगती है QVB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, V और B के दरमियान एंगल जो है वो 90 हो जाएगा और आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये आ जाएगा। FC जो है वो इक्वल है mv² के, V से कट जाएगा तो ये हो जाएगा QB इज़ इक्वल टू mv/r। अब जब R आप इधर ले आएँ तो ये हमारे पास हो जाएगा R इज़ इक्वल टू mv/QB। यहाँ भी M भी कॉन्स्टेंट है, QB B भी, तो हम कह सकते हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से जो आइसोटोप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियस। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज़ मैक्सिमम। नंबर 2 है हमारे पास मिनिमम। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें कि टॉर्क मैक्सिमम हो और आपका टॉर्क जो है वो मिनिमम हो। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज़ इक्वल टू BINA cos अल्फ़ा। अब देखिए मिनिमम कब होता है, जब ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और ये ज़ीरो कब होगा, cos 0 वैल्यू कब देता है, जब आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो इट्स मीन अगर आप प्लेन ऑफ द लूप एंड फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो आपका जो एंगल आएगा वो 90 होगा और आपका टॉर्क क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 0। तो टॉर्क वुड बी इक्वल्स टू 0। अब दूसरा हमारे पास क्या है, अगर आप प्लेन ऑफ द लूप को पैरेलल रखें किसके, फील्ड के, तो एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा और टॉर्क जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा cos 0 डिग्री। तो दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट करंट
so that torque acting upon the coil is A maximum, B minimum. तो आपको पता है जो आपके पास टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, NIAB cos अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या है, ये आपके पास एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड द फील्ड. अब हम क्या करते हैं, अगर अल्फ़ा ज़ीरो लेते हैं यानी कि प्लेन ऑफ द कॉइल जो है उसको हम पैरेलल लें टू द फील्ड. जब ये पैरेलल टू द फील्ड होगा तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है. तो आपके पास टॉर्क हो जाएगा NIAB जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क होगी. अब इसी तरह से आप प्लेन ऑफ द कॉइल को अगर परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर लेंगे तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री. cos 90 डिग्री क्या होता है 0. तो आपके पास टॉर्क क्या होगा 0 होगा विच इज़ मिनिमम वैल्यू. अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13. अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट with its plane parallel to the pole faces. What happens if a direct current is put through the coil, and what happens if an alternating current is used instead? अब दोनों केसेस में क्या होगा कि आपकी जो कॉइल है वो रोटेट नहीं करेगी. उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपने जो लूप ली हुई है और जो आपके पास फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप जो सी मर्ज़ी करंट दे दें, आप चाहे AC दे दें चाहे आप DC दे दें, तो जब परपेंडिकुलर होगी लूप, प्लेन और आपकी फील्ड, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा. तो टॉर्क है NIAB cos अल्फ़ा. तो दिस इज़ NIAB cos 90 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 0. तो जब टॉर्क 0 होगा तो आपके पास रोटेशन नहीं होगी, आपकी जो लूप है वो रोटेट नहीं करेगी. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स. तो उसमें सबसे पहली जो 14.1 प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड that will cause a maximum force of 7.0 into 10 raised per minus 3 Newton on a 20 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere. तो अब आप क्या करें कि फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जो है वो आपको दी हुई है, दैट इज़ F मैक्सिमम हम लिखते हैं. दिस इज़ इक्वल टू 7.0 into 10 raised per minus 3 Newton एंड लेंथ ऑफ वायर है आपके पास 20 सेंटीमीटर. इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 2 मीटर. अब जो इसमें से करंट पास आउट कर रहा है वो हमारे पास है 10 एम्पेयर. रिक्वायर्ड आपको क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट फील्ड कि कितनी फील्ड. अब आपको पता है फील्ड जो है ये हमारे पास है F इज़ इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B. अच्छा जी, हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B. जब आप इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा ILB साइन थीटा. तो अगर आपने मैक्सिमम फोर्स लेनी है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री. तो F मैक्सिमम होगा ILB साइन 90 डिग्री. तो ये आ जाएगा ILB. अब I की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, लेंथ भी गिवन है, फोर्स आपको, फील्ड आपको चाहिए और फोर्स भी गिवन है. फोर्स है 7.0 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3. इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. करंट है आपके पास 10 और आपके पास जो लेंथ है वो 20 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 2 है. दिस इज़ इक्वल टू फील्ड. जब आप इसको करेंगे तो आपके पास फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 3.5 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 3 टेस्ला. टेस्ला जो है वो आपके पास यूनिट होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का. अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.
हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटोन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ गिवन है सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू इट्स वेट। अब आप अगर प्रोटोन की बात करें तो आपको जो गिवन है, प्रोटोन में जो फील्ड है वो आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब प्रोटोन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, और जो चार्ज ऑन प्रोटोन है वो है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आपने जो फाइंड आउट करना है वो है स्पीड। तो अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको किसके इक्वल होना चाहिए, वेट फोर्स के। अब मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, ऑन चार्ज क्यू वी भी, और वेट फोर्स डब्ल्यू, और आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, एम जी, यानी कि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आपको v चाहिए, v इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाई क्यू बी। अब यहाँ पे मैस भी गिवन है, g आपको पता है 9.8 होता है, चार्ज भी गिवन है, और आपके पास जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी गिवन है। तो अब यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। A velocity selector has a magnetic field of 0.30 Tesla. If a perpendicular electric field of 10,000 electric field of 10,000 volt per meter is applied, what will be the speed of the particle that will pass through the selector? तो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको B है 0.30 टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है दैट इज़ 10,000 वोल्ट पर मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, V आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप देखें, आपके पास क्वेश्चन में गिवन ये है कि पार्टिकल जब मूव करेगा सिलेक्टर के अंदर से तो क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू है क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, और एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू से कट जाएगा, तो आपके पास वी बी इज इक्वल टू ई रह जाएगा, और वी इज इक्वल टू ई बाय बी हो जाएगा। ई की वैल्यू पुट करें, बी की पुट करें, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर बाय 0.1 मीटर and of 200 tons carrying a current of 1 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। तो अब टॉर्क की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करें, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क हमेशा तब होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, NIAB कॉज अल्फ़ा। तो मैक्सिमम ये कब होगा, जब कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 1 आएगी। कॉज अल्फ़ा 1 कब होता है, जब आप के पास एंगल 0 डिग्री है। तो अब आप क्या करें, उसी तरह से गिवन में आपके पास एरिया है, एरिया कैसे निकालेंगे, आपके पास दोनों डायमेंशंस गिवन है 0.1 बाय 0.1 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है दैट इज़ 200 टर्न्स, और मैग्नेटिक जो करंट है दैट इज़ 1.0 मिली एम्पेयर, दिस इज़ 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 0.1 टेस्ला है। टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क इज़ इक्वल टू NIAB कॉस अल्फ़ा। मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो वो 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा NIAB। इन सब की वैल्यू N भी है, I भी है, A भी है, B भी है, इनकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁴
न्यूटन मीटर। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो आपको पॉइंट कंफ्यूज करता है, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।